और हथुआ विधानसभा को जीतने के लिए हमारे सांसद हमारे साथ आए हैं, रामजी गौतम साहब जो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इस सीट को जीतने के लिए हर नीति को हम लोग अपनाएंगे और हथुआ उसी हिसाब से चलता था और आज भी वही चल रहा है। हमारा पार्टी जो है झूठी आश्वासन और झूठी जुमले पे तो काम हमारे बहन जी नहीं करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा जन समाज पार्टी 104 विधानसभा समीक्षा बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, इस पर दो शब्द क्या कहिए? देखिए, आज हम लोग हथुआ विधानसभा का समीक्षा किए और जहाँ जहाँ हमारी संगठन कमज़ोर थी, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को हमने उस संगठन में फिर से लगाया है। और हथुआ विधानसभा को जीतने के लिए हमारे सांसद हमारे साथ आए हैं, रामजी गौतम साहब जो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इस सीट को जीतने के लिए हर नीति को हम लोग अपनाएंगे और हथुआ विधानसभा जीत करके बहन मायावती की झोली में डालने की तैयारी करेंगे। इस समय पार्टी की ओर से क्या मुद्दा रहेगा लोगों से? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करना, संविधान को अक्षरशः देश में लागू कराना, और उसी के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में खड़ी है। एक एक बच्चा इसका खड़ा है, हम सभी खड़ा हैं कि इस बार बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार चल रही डबल इंजन की, ये महाजंगल राज है। शोषित दलित वंचितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, और कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारे लोगों पर अन्याय नहीं हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए, और इसीलिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सबके घर में जा कर के हमारे कार्यकर्ता साथ ले रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है बिहार में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी तो गुंडे मवाली राज्य छोड़ के भाग गए थे, और वही हाल हमको करना है बिहार के अंदर कि जो गुंडे मवाली जो पूरे बिहार में माफिया राज चल रहा है, सामंतवादियों का जो राज चल रहा है, उसका खात्मा करके बहुजन समाज के राज को लाना है। 2025 के एजेंडा क्या रहेगा इस बार? 2025 में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो शोषित दलित वंचितों का कम से कम 1 एकड़ ज़मीन दे करके, जो सरकारी ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन दलित समाज में उनको 1 एकड़ ज़मीन दे करके उनके परिवार को आगे चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। नौकरियों का दरवाज़ा खोला जाएगा, जो शोषित दलित वंचितों के घर में न्याय मिले, नौकरियां मिले, पिछड़े अति पिछड़े को नौकरियां मिले, जो ये सरकारें बंद करके रखी है, उन सारे दरवाजे को खोलेंगे। हथुआ विधानसभा वासियों के लिए दो शब्द आप क्या कहेंगे? हम हथुआ का विकास करना चाहते हैं। हथुआ में एयरपोर्ट हो या हथुआ के किसानों की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को हटाकर गोपालगंज में जो शुगर मिल, 2 शुगर मिलें चल रही है, कभी 1 चलती है, कभी 2 चलती है। लालू यादव के राज के पहले 4 हुआ करती थी और आज 2 हो गए। तो हमारी सरकार आएगी तो हथुआ में शुगर मिलें और खुलेंगे, और भी उद्योग खुलेंगे, जहां गोपालगंज के लोगों को यही हमारी बेटे, भाई, बहन यही नौकरियां करेंगे, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। अभी 2025 का तैयारी कैसा चल रहा है पार्टी? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को और खास करके हथुआ विधान वासियों को मेरा जय भीम, जय भारत। और ये पार्टी का तैयारी कैसा चल रहा है? जी, हमारे पार्टी की तैयारी पहले भी जो संवैधानिक लड़ाई है उसी हिसाब से चलता था और आज भी वही चल रहा है। हमारा पार्टी जो है झूठी आश्वासन और झूठी जुमले पे तो काम हमारे बहन जी नहीं करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहते हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो इस देश के, भारत के जो संविधान है उसमें जो साफ साफ लिखा है कि जो बिहार हो या भारत के, जिसके पास 1.25 एकड़ ज़मीन नहीं, वो भूमिहीन है। यह आपका संविधान कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका भारत का संविधान कहता है, जिससे पूरा देश चलता है। वह संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है सर कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या ब्राह्मण, अगड़ा हो या पिछड़ा, किसी के पास अगर 1.25 एकड़ ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हम हर भूमिहीन को 1.25 एकड़ ज़मीन देंगे और उनको संविधान का अमल करेंगे, कानून व्यवस्था का इम्प्लीमेंट करेंगे। भ्रष्टाचार देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी के जो भी गरीब गुरबे लोग हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से
दबे हुए हैं, इस पर 2 शब्द क्या करेंगे? गरीब जो है ना, आज़ादी के पहले भी दबा था। पहले क्या था, जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था, वहाँ 545 राजघराना थी जो गरीबों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण करते थे। और आज सर वही है, जितने हमारे सदन में हैं वो सब क्या है कि माफिया और राजघराना जैसे लोग बैठे हैं। उन्होंने हमारे गरीबों को, चाहे गरीब हमारा अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, दलित हो या ब्राह्मण हो, उसका शोषण आज भी हो रहा है। तो हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी गरीब समाज हैं, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या ब्राह्मण, वो इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, ताकि आर्थिक रूप से हमें आज़ादी मिले। गरीब का सर कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, गरीब यानी गरीब होता है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा? अभी चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, पब्लिक से क्या आग्रह करिएगा, जो भी क्षेत्रवासी? जी, क्षेत्रवासियों से हमारा यही नम्र निवेदन रहेगा कि 78 साल के आज़ादी में आपने सबको मौका दिया, इस बार हमें बहन कुमारी मायावती जी को मौका दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाया जाए। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मंजू कुमारी चौहान है। मैं बहुजन समाज पार्टी का बिहार प्रदेश का सचिव हूँ। आज हथुआ बैठक समीक्षा कार्यकारी समीक्षा बैठक हुआ था, जो कि गांधी आश्रम में, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय जो हम लोग लीडर है, मान सम्मान स्वाभिमान आदरणीय बहन जी को मैं नमन करता हूं। जो बहन जी के आशीर्वाद से हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व राम जी गौतम जो साहब हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में पूरा बिहार के चुनाव लड़ा जा रहा है। तो प्रशिक्षण चुनाव से पहले हथुआ विधानसभा जो 104 है, वहाँ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया गया है कि चुनाव में कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे तैयारी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हर बूथ पर जाकर बूथ को तैयार करना है, हथुआ विधानसभा को किसी हालात में जीतना है और जीतकर बहन जी को झोली में डालने का काम करना है। और इस बार चुनाव बसपा बहुजन समाज पार्टी है बिहार में इस तरीके से लड़ेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। इतना मजबूती से इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू का सरकार है बिहार में, लेकिन क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार बन जाएगी बिहार में? देखिए, आज के 20 साल पहले जेडीयू की भी सरकार नहीं थी। और उदाहरण है कि गोपालगंज में 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी देने का काम किया है। पूर्व के चुनाव में आप देख लीजिए, पूर्व के इतिहास में देख लीजिए। तो इस बार जो जेडीयू की सरकार हो, अच्छा इसके पहले वाली जो सरकारें हैं, दोनों सरकार इतना अत्याचार कर चुकी है, इतना अपराध चरम सीमा पर है कि लोग उब चुके हैं। अब बिहार बहुजन समाज पार्टी को मांग रहा है, बसपा को मांग रहा है। लोग आज नारा दे रहे हैं बिहार के लोग कि बिहार के मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि दोनों सरकार से लोग उब चुके हैं। जाते जाते जो भी आपके क्षेत्र के, आपके पंचायत के लोग हैं, उनसे क्या करेंगे? देखिए, हम अपने विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पूरे गोपालगंज के लोग हैं, उनसे हम कहेंगे कि आपने सबको देख लिया है, सबके शासन को देख लिया है, और इस बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए और हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट दीजिए। और उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में बहन जी के कार्यकाल को सभी लोगों ने देखा है कि बहन जी द्वारा शासन का राज रहा है। हर गरीब आदमी को ज़मीन देने का काम किए बहन जी, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किए और बहुजन महापुरुषों को पूरा सम्मान देने का काम किए। तो अगर वैसा ही अगर बिहार में भी सरकार आता है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो यहाँ भी ज़मीन बांटने का काम किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा और बहुजन महापुरुषों को पूरा सम्मान देने का काम किया जाएगा।